हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का एक विषय एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ। दोस्तों, अभी जस्ट ही आपके चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ था, वहाँ के एग्जाम में आया था एक क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। सहकारिता का क्या अर्थ है? दोस्तों, यह पूछ सकता है कि सहकारिता का क्या अर्थ है, सहकारिता की परिभाषा बताइए, या सहकारिता का उद्देश्य लिखिए, सिद्धांत लिखिए, कुछ भी दे सकता है। तो आप लोग देखिएगा, जान लीजिए सहकारिता के बारे में। सहकारिता का शाब्दिक अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करने से। सहकारिता का शाब्दिक अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। वर्तमान समय में सहकारिता का आशय व्यावसायिक संगठन के रूप में किया जाता है, जिनमें लोग अपनी स्वेच्छा की भावना को छोड़कर आर्थिक उदारवादी विकास के लिए प्रयास करते हैं। जिनमें लोग अपनी स्वेच्छा की भावना को छोड़कर आर्थिक उदारवादी विकास के लिए प्रयास करते हैं। इसके द्वारा विवरण तैयार किया जाता है कि अनुबंधों का लाभ भी समाप्त हो सके और साथ ही उत्पाद का वितरण भी सरल होता जा रहा है। तो दोस्तों, ये सहकारिता का अर्थ होता है। सहकारिता का अर्थ होता है दोस्तों कि मिलजुल कर खेती करना। इससे सहकारिता का अर्थ हम लोग बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, सहकारिता की परिभाषा क्या होता है। सहकारिता एक प्रकार का संगठन है जिसमें मनुष्य की किस्में अपने आर्थिक रूप से परिवर्तनों के लिए स्वैच्छिक और समानता के अधिकार पर संगठित होती हैं। सहकारिता एक प्रकार का संगठन है जिसमें मनुष्य की किस्में अपने आर्थिक रूप से परिवर्तनों के लिए स्वैच्छिक और समानता के अधिकार पर संगठित होती है। किसने बताया इसको? श्री एच हैरिक ने बताया है। आगे देखते हैं, सहकारिता उन सभी व्यक्तियों का कार्य है जो अपनी इच्छा के अनुसार संयुक्त होकर अपने शक्ति, कॉस्मेटिक्स या दोनों का उपयोग प्रभाव प्रबंधन के तहत निजी लाभ या हानि के लिए करते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, एक पक्ष इधर से एक पक्ष उधर से, दो लोग आपस में मिलकर एक खेत है उसमें मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं जिससे दोनों को लाभ प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, इसी को सहकारिता कहेंगे। सहकारिता का मतलब मिलजुल कर कार्य करना, मिलजुल कर खेती करना, मिलजुल कर रहना, इसी को कह सकते हैं सहकारिता। सहकारिता एक शब्दों में मिलजुल कर रहने से सहकारिता का आशय है, या सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर रहना। आगे देखते हैं, सहकारिता का क्या महत्व है। सहकारिता सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर कार्य करने की शिक्षा देती है। जो सहकारिता होता है सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर कार्य करने की शिक्षा शिक्षा देती है। अगला है, सहकारिता के द्वारा प्रतिस्पर्धा एवं संविदाओं की संख्या में कमी होती है। सहकारिता के द्वारा प्रतिस्पर्धा एवं संविदाओं की संख्या में कमी है। अगला है, सहकारिता सभी लोगों में विश्वास एवं स्वयं सेवा की भावना करती है। जो सहकारिता है सभी लोगों में विश्वास एवं स्वयं सेवा की भावना करती है, जिससे सामाजिक विषमता कम होती है। अगला है, सहकारिता आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को सीमित पूंजी एकत्रित कर शक्ति एवं कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये सब सहकारिता है। अब देखेंगे हम लोग सहकारिता का क्या लाभ है। तो पहला है, बड़े पैमाने पर व्यवसायिक लाभ। बड़े पैमाने पर व्यावसायिक लाभ। दूसरा है आर्थिक सुरक्षा। जैसे दोस्तों, दो लोग रहेंगे तो एक लोग की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहेगी, दूसरे की सही रहेगी, तो उससे दोनों लोग अपना कार्य कर सकेंगे। यही है आर्थिक सुरक्षा। अगला है आय और संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण। मतलब जो आय उनकी प्राप्त होगी और जो उनकी संपत्ति होगी, जो जो उससे प्राप्त होगा उपज से, उसका न्यायपूर्ण वितरण। अगला है कम ब्याज पर ऋण का न्यायपूर्ण वितरण। अगला है महाजनों के चंगुल से छुटकारा। अगला है कृषि विकास, साख उपज चकबंदी में सहायता। अगला है मध्यस्थों की समाप्ति। अगला उपभोक्ताओं की सुरक्षा। अगला है श्रमिकों में सद्भाव। दोस्तों, ये सब उसका लाभ है, किसका? सहकारिता का। अगला है एकाधिकार का अंत। अगला है क्रय शक्ति में वृद्धि। अगला है वितरण व्यय में कमी। अगला है रोजगार में स्थायित्व। अगला दोस्तों, मित्रता की आदत डालना। अब देखेंगे भारत में जो सहकारी आंदोलन है उसका क्या उद्देश्य है। तो पहला देखते हैं उद्देश्य दोस्तों, मध्य मार्ग वाला क्षेत्र। मध्य मार्ग वाला क्षेत्र। दूसरा है समाजवादी समाज की रचना में सहायक। समाजवादी समाज की रचना में सहायक। अगला है ग्रामीण साख पद्धति का पुनर्संगठन। ग्रामीण साख पद्धति का पुनर्संगठन। अगला है कुशल विपणन व्यवस्था का विकास। उसके बाद उपभोक्ताओं की सुरक्षा। उसके बाद ग्रामीण उद्योगों के विकास पर जोर देना। अगला है लोकतंत्र की नींव को
मजबूत करना। तो दोस्तों ये सब है भारत में सहकारी आंदोलन के उद्देश्य। दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन लगातार देता है कि उपभोक्ता सहकारी समितियों के संगठन का स्वरूप लिखते हुए कार्यों को लिखो। तो देखते हैं स्वरूप कैसा होता है दोस्तों। तो सबसे नंबर 1 पर होता है क्या दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ नंबर 1 पर होता है। इसे कहते हैं नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन। उसके बाद दोस्तों उसके नीचे होता है दूसरा, उपभोक्ता समिति का राज्य स्तरीय संघ। उपभोक्ता समिति का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य स्तरीय संघ। राज्य स्तरीय संघ इसे कहते हैं स्टेट फेडरेशन। इसके नीचे होता है दोस्तों तीसरा, थोक उपभोक्ता समितियां। इसे कहते हैं होलसेल कंज्यूमर सोसाइटीज। इसके नीचे होता है दोस्तों चौथा, प्राथमिक सहकारी समितियां। प्राथमिक सहकारी समितियां ये क्या है, ये समितियों के संगठन का स्वरूप। इसके नीचे दोस्तों कोई नहीं, यही लास्ट होता है। तो पहला क्या होता है, पहला होता है राष्ट्रीय उपभोग सहकारी संघ। उसके नीचे होता है उपभोक्ता समिति का राज्य स्तरीय संघ। उसके नीचे होता है थोक उपभोक्ता समितियां। उसके नीचे होता है प्राथमिक सहकारी समितियां। इसका कार्य देख लेते हैं दोस्तों, इसका कुछ कार्य भी है। तो उपभोक्ता सहकारी समितियों को आवश्यक सहायता प्रदान करना तथा उनकी कार्य व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाना इसका कार्य होता है। पहला कार्य इसका क्या है दोस्तों, कि उपभोक्ता सहकारी समितियों को आवश्यक सहायता प्रदान करना। जो सहकारी समितियां अभी मैंने आप लोगों को बताई उसको आवश्यक सहायता प्रदान करना और उनकी कार्य व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाना। अगला है उपभोक्ता वस्तुओं के आयात तथा निर्यात की व्यवस्था करना। तीसरा है उपभोक्ता समितियों का विकास एवं समस्याओं पर विचार करना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा सहकारिता के बारे में मैंने जितना बताया। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।